अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी बेटा, क्या हाल चाल है आप सबका। ले बेटे, फर्स्ट चैप्टर था इंग्लिश का, उसकी हम एक्सरसाइज में थे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिस एज अ हेड ऑफ स्टेट ऑफ मदीना। ये पैराग्राफ नंबर 3 में जाएंगे तो वहाँ से शुरू होगा। एज अ हेड ऑफ स्टेट ऑफ मदीना ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसाइडेड केसेस ब्रॉट टू हिम विद मेरिट, आई थिंक कुछ इस तरह का है। तो पैराग्राफ नंबर 3 में होगा ये, मैं आपको भी दिखाई देता हूँ यहाँ पे कहीं पे। जी ये जी, एज हेड ऑफ स्टेट ऑफ मदीना ही डिसाइडेड ऑल केसेस ऑन मेरिट विद जस्टिस एंड इक्विटी इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर, क्रीड और रेस। ये इसका जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड नॉन मुस्लिम्स ब्रिंग देयर सूट्स टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका जवाब एक वैसे मैंने आपको लिखवाया था, वाई डिड नॉन मुस्लिम ट्रस्ट द रसूल, वाई डिड नॉन मुस्लिम ट्रस्ट द रसूल। इसका जवाब वही हो सकता है, बस थोड़ी सी चेंजेस करनी है। आपने लिखना है द नॉन मुस्लिम ब्रॉड देयर सूट्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चले इसका भी मैं बोल देता हूँ, बिकॉज ही वॉज सो वेल नोन फॉर हिज जस्टिस that even the Jews, who were his bitter enemies, brought their suits to him, and he decided the cases according to their laws. यहाँ पे Jewish laws नहीं कहना, according to their law। अब यहाँ से कर सकते हैं इसको, पैराग्राफ नंबर 5, द रसूल वॉज सो वेल नाउन से यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं इसको और नीचे तक लेके जा सकते हैं इसको। ठीक है जी। उसके बाद है जी एक और सवाल, हाउ डज द होली कुरान डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी ये है जी पैराग्राफ नंबर 8, लास्ट लाइनों में। द होली कुरान क्लियरली मेंशन दिस एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ, इंडीड द रसूल ऑफ अल्लाह, यू हैव अ गुड एग्जाम्पल टू फॉलो फॉर हिम हु होप्स द मीटिंग ऑफ अल्लाह। ठीक है जी, ये सारी आपने आयत लिखनी है इसमें। जी बेटे, इसके बाद हमारे पास थोड़ा सा काम आ जाता है कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। बेटे कंक्रीट नाउन या मटेरियल नाउन इसको कहते हैं। बेसिकली कंक्रीट नाउन को आम लफ्ज़ों में ये कहा जाता है कि एक ऐसा नाउन होता है जिससे कोई दूसरा नाउन बनाया जा सकता हो, जैसे कोई दूसरी शय बनाई जा सकती है, जैसे वुड लकड़ी, इसे कोई दूसरी चीज़ बनाई जा सकती है। ठीक है, ये एक मटेरियल नाउन है। ठीक, और ये मादी एग्जिस्टेंस भी रखती होती है ये नाउन जो है। ठीक है, इसके अलावा जैसे सीमेंट है, रेत है, लोहा है, इससे हम दूसरी चीज़ें भी बना सकते हैं। ये कंक्रीट या मटेरियल नाउन होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है बेसिकली बेटा ये होता है कि जब आप किसी इस्म को उसकी खूबी, खामी या उसकी हालत, सलाहियत की वजह से आप पुकारते हो। जैसे एक बॉय है, लड़का, ठीक है, तो अगर तो वो चालाक है तो हम कह सकते हैं कि क्लेवरनेस, चालाकी। ठीक है, तो ये एक खासियत है नाउन की कि वो चालाक है। ठीक है, इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये इस किस्म का होता है। असल में एब्स्ट्रैक्ट और एडजेक्टिव को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है बाज़ का। जैसे क्लेवर, चालाक, ये एडजेक्टिव है, लेकिन क्लेवरनेस, चालाकी खेलना, ये एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, जैसे हम कह लेते हैं ब्लैक, ये एडजेक्टिव है। ब्लैकिश या ब्लैकनेस ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है जी, तो अब आगे वो हमें कहेगा कि आइडेंटिफाई करना है। ये पेज है, मैं इसमें आपको आइडेंटिफाई करना सिखा देता हूँ, जिसमें जी सबसे पहले पहला तो गालिबन पीछे ही था कहीं पे, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। चले, एफर्ट होगा वहाँ पे, एफर्ट। ठीक है, और स्टडीज़ होगा। एफर्ट भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और स्टडीज़ भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब आगे वो क्या कहते हैं जी, वो कहता है कि दे रिकमेंडेड
फोकस नहीं कर रहा जी, अब किया उसने जी, लिखा हुआ है बेटा, दे रिकमेंडेड हिम फॉर हिज जस्टिस एंड ट्रूथफुलनेस। देखें, जस्टिस इंसाफ पसंद, ये भी एक खूबी होती है किसी नाउन की, और ट्रूथफुलनेस सच्चाई, ये भी किसी नाउन की खूबी है, तो दोनों एब्स्ट्रैक्ट हैं। कीप द बॉल्स इन द बास्केट, इसमें बॉल्स और बास्केट दोनों कंक्रीट नाउन है। द डिसऑनेस्ट ट्रेडर, जो ट्रेडर है ना, ये बेटा जी कंक्रीट नाउन है। ट्रस्ट और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और कस्टमर ये भी कंक्रीट नाउन है, ठीक है। केयर और पेट, केयर जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और पेट ये एक मादी चीज़ है, और इससे कुछ और क्रिएट भी किया जा सकता है, तो ये है कंक्रीट नाउन, ठीक है। उसके बाद बेटा आर्टिकल्स हैं, ये इंशाल्लाह ताला ज़रा लंबा टॉपिक है, ये मैं आपको कल समझाऊंगा। और नीचे आ जाती है नाउन फ्रेज, थोड़ा सा गाइड कर सकता हूँ मैं जल्दी से आपको। कहते हैं नाउन फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन। ऐसी फ्रेज आपको याद होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ दैट कैन नॉट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जिसका मायने तो समझ में आ जाए लेकिन कंप्लीट सेंस समझ में ना आए, वो फ्रेज होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फ्रेजेस हैं, एज अ यंग ट्रेडर, ठीक है, टू ब्रिंग एन ऑनेस्ट फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन, ये दोनों वो हैं क्योंकि ये नाउन के साथ आ रहे होते हैं। ये पेज नंबर है 9, मैं आप पेज नंबर 10 ढूंढ लूँ कि किधर है। जी, ये वैसे पहले भी अंडरलाइन हुई है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे है दिस इज़ एन ओल्ड फैशन हैट, अब हैट क्या है बेटा, नाउन, और उससे पहले जो ओल्ड फैशन आया ये आपका हो जाएगा नाउन फ्रेज। वी डिस्कवर्ड फाहद्स प्लान, इसमें फाहद्स प्लान, ठीक है जी। अ रोलिंग स्टोन, ये है नाउन फ्रेज। द रिसेंट फ्लड कॉज्ड हैवी डैमेज, रिसेंट फ्लड ये आपका हो गया नाउन फ्रेज। हैवी डैमेज ये भी नाउन फ्रेज। अ रॉयल प्रेजेंटेशन कैन बी इंटरेस्टिंग, अ रॉयल प्रेजेंटेशन, ठीक है जी, ये भी आपका नाउन फ्रेज हो गया, ठीक है। चलिए आज का काम इतना ही है, इंशाल्लाह बाकी का फिर कल आगे पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।